दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम देना है उनके लिए आज की ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे। आज की इस क्लास में क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जिसका नाम है बहादुर कहानी। जो बहादुर कहानी का सारांश है आपके एग्ज़ाम में जो है कितने नंबर का गुरुजी, 5 नंबर का दिया गया है। और कितने वर्ड में, तो आपको याद रखना है 80 वर्ड में। किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी में और किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, मैं आज की इस वीडियो में इस तरीके से आपको बता दूंगा कि एक बार ही पढ़ने से आपको आज की इस क्लास से ही ये बहादुर कहानी यानी कि 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे गुरुजी। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। सबसे पहले हम समझेंगे जो बहादुर कहानी है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। और गुरुजी कितने नंबर की, 5 नंबर की पूछी जाती है और 80 वर्डों में बोल देगा कि अधिकतम सीमा शब्द जो है कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड होनी, 80 शब्द जो होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम समझेंगे जो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन हैं। तो आपको याद रखना है इस कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत जी द्वारा। अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ जो है जुटाई गई शान सुविधा के बारे में जो ये कहानी बताई गई है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है। सबसे पहले ही मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ, उसके बाद में किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आपको ये जो लाल है यहाँ पे आपको जो है ब्लैक से लिखना है। जो कहानी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं जिन्हें एग्जामिनर देखकर ही नंबर दे देता है, उन वर्डों को आप जो है ब्लैक पेन से और अंडरलाइन के साथ में लिखना है, ताकि एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है वो डायरेक्ट उसका मेन बिंदु जो है वहीं पर जाए। तो ये आपको याद रखना है। अगर इस कहानी को आप कंप्लीट कर लेते हैं 5 नंबर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको लाठी कहानी, पंचलाइट कहानी, ये 2 कहानी आपको पहले ही प्रोवाइड करा रखी है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं जो बहादुर कहानी है ये अमरकांत, इसके लेखक कौन है आपको याद रखना है, अमरकांत जी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की रचना की है। इस कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत जी, इन्होंने अपने आप को कहानी का पात्र बनाया है। लेखक की पत्नी जो निर्मला हैं वो क्या करती हैं, यहाँ अपने रिश्तेदारों के घर जाती हैं और वहाँ जब नौकरों की जो सुविधा और शान को देखकर वो अमरकांत से कहती हैं कि अपने घर में भी एक नौकर रखना चाहिए। तो इसको चलते जो है लेखक की पत्नी निर्मला भी स्वयं एक घर में नौकर रखना चाहती हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी हैं जो निर्मला, जो लेखक की पत्नी है कौन है गुरुजी, आपको याद रखना है निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती हैं। अब यहाँ पे क्या बात हुई, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। अब यहाँ से कहानी चेंज होगी। जो बहादुर है ये एक नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो कि नाबालिग है। अभी 12 से 13 साल का लड़का वो नाबालिग ही रहता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नाबालिग है और क्या करता है, वह अपनी माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। जो बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है वो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर, माँ जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, सही से भोजन नहीं इस टाइम से देती थी और हमेशा जो है उसके साथ गलत व्यवहार करती थी, गाली गलौज भी करती थी।
तो इस प्रकार से जो है बहादुर अपना स्वयं खुद का घर जो है छोड़कर क्या करता है, शहर चला जाता है और निर्मला के यहाँ नौकर रख लिया जाता है, क्योंकि निर्मला को एक नौकर की ज़रूरत थी। निर्मला कौन है, तो आपको याद रखना है अमरकांत जी की पत्नी, जो कि राइटर हैं हमारे किसके, बहादुर कहानी के, ये आपको याद रखना है। निर्मला के परिवार में क्या कर लिया जाता है, नौकर रख लिया जाता है और निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। जो निर्मला के यहाँ जब बहादुर नौकर रख लिया जाता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया बहादुर जो 12 से 13 साल का लड़का है जो कि नाबालिग है, वो अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। नौकर जब रख लिया जाता है तो निर्मला के जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि 2-3 महीने तक तो उसको जो है अच्छे से खुशी तरीके से रखते हैं और घर का सारा काम तो वो करता ही था। उसके बाद जो है जब कुछ समय बीता, जैसे कि 3 से 4-5 महीने जब बीते, तब बहादुर को जो है परेशान करने लगे। जितने भी घर के सदस्य थे वो सभी बहादुर को परेशान करने लगे। उस पर क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और उस पर झूठी 11 रुपए की चोरी लगाते हैं और उसको जब मारते पीटते हैं तो बहादुर जो है घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है समझेंगे, मैंने यहाँ पे आपको बताया और उससे जो है घर का सारा काम करवाते। जब मैंने आपको बताया कि बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु बाद में क्या करते हैं, कठोरता बरतने लगते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, उसके साथ जो है गाली गलौज तक और उसे मारपीट करते और क्या करते हैं, 11 रुपए की गुरुजी क्या लगाते हैं, चोरी लगाते हैं। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी लगाई गई गुरुजी, तो आपको याद रखना है 11 रुपए की चोरी लगाई गई। ये आपके शॉर्ट फॉर्म में यानी MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहादुर कहानी के अंतर्गत बहादुर पर कितने रुपए की चोरी लगाई गई थी, तो आपको याद रखना है 11 रुपए की चोरी। उसके बाद क्या होता है गुरुजी समझेंगे। उसके बाद जो है झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और मारा पीटा जाता है। 11 रुपए की चोरी लगाकर उसे अपमानित करते हैं, लज्जित करते हैं समाज में और मारते पीटते हैं। अंत में क्या होता है, जो बहादुर है 12 से 13 साल का लड़का, वो घर छोड़कर क्या करता है, चला जाता है, भाग जाता है। और अब जो है परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, उसे ढूंढते हैं, क्योंकि जब बहादुर घर का सारा कार्य किया करता था तो परिवार के जो सभी सदस्य थे, सभी लोग थे, जो जन थे, ये आराम के आदी हो चुके थे, क्योंकि ये सिर्फ पड़े पड़े जो है अपना काम करते थे थोड़ा और खाया करते थे बस। जो घर की जो वस्तुएं थी और जो घर का सारा काम हुआ करता था वो सारा काम जो है बहादुर किया करता था। बहादुर सुबह से शाम तक जो है पूरा थक जाता था और उसके बाद भी उस पर क्या करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे और ऊपर से 11 रुपए की चोरी लगाकर उसे अपमानित करते थे और समाज में जो है लज्जित करते थे। ये जो है इनके कारण थे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि उसके कारण जो है क्या हुए, सभी आराम के आदी हो चुके थे गुरुजी। मैंने यहाँ पे आपको बताया जब बहादुर घर का सारा काम किया करता था और जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो परिवार के सभी सदस्य जो है आराम के आदी हो चुके हैं। वे अपना घरेलू जो कार्य है वो अब करने से घबराते हैं, क्योंकि अगर आप किसी काम को जो है 1 महीने या 2 महीने तक ना करें और फिर से वही काम आपको करवाया जाए तो आप नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है क्या करते हैं, क्योंकि उसके कारण सभी आराम के आदी हो चुके हैं, बहादुर के घर छोड़ जाने से वे सभी क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं गुरुजी, पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि उनको अब पछताने से कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो बहादुर है वो अब घर जो है छोड़कर चला गया। अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे ये हुआ है इनके जीवन में तो ज़िंदगी की जो आगे की जो सैर है वो जो है इस बात को याद करते हुए कट सकती है। मतलब कि यहाँ से एक सीख मिल सकती है कि ऐसा हमें जो है जीवन में किसी और व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। इस कहानी से जो है हमें क्या मिलता है, यह
कहानी जो है इस बहादुर के चरित्र के कारण हमें बहुत प्रिय लगती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे गुरुजी तो आपका जो है पूरा 5 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ से 5 नंबर का पूछा जाएगा और 80 शब्द, ये भी आपको याद रखना है। 80 शब्द से ज़्यादा नहीं, आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर इतना लिख देंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, और ये जो अमरकांत है, बहादुर है, निर्मला है, और मैंने ये जो रेड लाल कलम से जो लिखा है इसको आपको जो है कॉपी में ब्लैक से लिखना है। ये आपको लिखना है, परंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये आपको मैंने यहाँ पे बताया है। ये बहादुर कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके जीवन से रिलेटेड है और आपके लाइफ पर जो है काफ़ी इफ़ेक्ट डालेगी। ये आपको बताती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ जो है बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जितना भी जो है उसके रहते कदर करनी चाहिए। उसके बाद में जो चला जाता है इंसान, उसके बाद जो है कदर करनी हमें पता चलती है। ये आपको इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बात का मतलब अर्थ यही निकलता है कि हमें यानी कि व्यक्ति के रहते कदर करनी चाहिए, उसके बाद में जब व्यक्ति चला जाता है तो हमें उसकी कदर मालूम होती है। ये आपको याद रखना है। आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहादुर कहानी का सारांश बड़े ही आसान शब्दों में बताया है और अच्छे से समझ में भी आया होगा। यह एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रह सकता है और ये हर साल पूछा जाता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देख लीजिएगा, सारे पेपर में पेपर सेट में जो है ये देखने को आपको मिल जाएगी। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मैंने आपको लाठी कहानी और पंचलाइट कहानी, जिसके लेखक कौन हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, और लाठी कहानी की जो लेखिका हैं, जो कवित्री हैं, वो शिवानी जी हैं, शिवानी कथाकार हैं। वो दोनों कहानियों का सारांश मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है गुरुजी, जिनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से वो कहानी भी मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाई है। इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ जो भी आपको होता है वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।